इंतजार थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी चुनाव की घोषणा होने में थोड़ा समय है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में इस प्रेस वार्ता में मैं सभी अपने पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आप सबका अभिनंदन है। इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी पीढ़ी ने कोविड महामारी की इस त्रासदी को देखा और बहुत से ऐसे लोग जो मेरे परिवार में, आपके परिवार में भी बहुत लोगों को हमने खोया हो। कांग्रेस पार्टी के कोविड न्याय अभियान जो आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में शुरू किया जा रहा है, उस पर आप सबसे बात करने के लिए मैं आज आपके बीच में आई हूं। साथियों, हम सब ने देखा कि जब कोविड महामारी की शुरुआत हुई तो किस तरह से पूरे देश में ही नहीं और खासकर उत्तर प्रदेश में इस महामारी ने जिस तरह का तांडव किया। ये सही बात है कि ये इस तरह की महामारी पहले कभी नहीं आई थी, इसलिए कोई तैयार नहीं था इसके लिए। हम सब लोगों ने, चाहे विपक्ष की पार्टियां रही हों, हम सब ने प्रयास किया सरकार के साथ खड़े होने का। भारत सरकार के साथ कांग्रेस पार्टी, हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने भी उस वक्त पूरी सामर्थ्य के साथ सरकार के साथ सहयोग करने का वादा किया। उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा कि किस तरह प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह सहयोग करने का हमने प्रयास भी किया। पर अफसोस की बात यह थी कि पूरी तरह से सरकार कोविड महामारी को नियंत्रित करने में असफल रही। असफलता एक तरफ थी, पर जो दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि सरकार ने अपने को बचाने के लिए, जनता को नहीं, जनता की पीड़ा को नहीं, अपने को बचाने के लिए प्रदेश की जनता के सामने, देश के सामने झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए। न्याय तो दूर रहा। हम सब जानते हैं कि जो कोविड महामारी में चाहे अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी रही हो, अव्यवस्था रही हो, सड़कों पर हमने देखा किस तरह लोगों ने दवा, इलाज और ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ते हम सब लोगों ने देखा। पूरी तरह से सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जान कोविड में गई। उससे भी दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि जीते जी तो हम उस जनता को, जिसने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में बिठाया था, उसकी सहायता नहीं कर पाए और मरने के बाद जो उनका अधिकार था, सामाजिक रूप से भी और संवैधानिक रूप से भी जो अधिकार था, वो इज्जत भी हम उनको नहीं दे पाए। घर के घर उजड़ गए, शहर, गांव, हर वर्ग के लोग इससे प्रभावित हुए। लोग तड़प तड़प कर सड़कों पे दम तोड़ते रहे और सरकार झूठे आंकड़े देकर अपने आप को बचाने का और अपनी वाहवाही बटोरने का प्रयास करती रही। इन बातें पर मैं चाहती हूं कि आपका ध्यान आकर्षित हो कि जब फरवरी के महीने में कोविड की दस्तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो चुकी थी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनसे आग्रह किया था कि कोविड महामारी की दस्तक देश में भी, भारत में भी होने वाली, इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। पर आपको भी याद होगा, मुझे भी याद होगा कि उस वक्त राहुल जी का परिहास किया गया था।
नतीजा क्या हुआ? जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कोविड प्रभावित देशों से आई, वो कोविड के संक्रमण को साथ में हिंदुस्तान लेकर के आई। ये सबसे बड़ी गलती जो भारत सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने की थी, जिसका खामियाजा इस देश ने लाखों लोगों की जान गंवाकर भुगता है। दूसरा, देश की अगर बात करें, पंचायत चुनाव, अगर सरकार केवल अपनी सत्ता में बने रहने की हवस न होती सरकार को और पंचायत चुनाव को वो पोस्टपोन करते, तो शायद गांव पर इस महामारी का प्रभाव कम होता। कितने टीचर्स और कितने अधिकारी जो पंचायत चुनाव के संचालन के लिए गए थे, हम सब ने देखा कि उन संक्रमित होकर उनकी जानें गई। बहुत सारे परिवार, बच्चे जिन्होंने अपने परिवार के मुखिया को खोया, उनके साथ सहानुभूति तो दूर रखिए, सरकार इसके लिए भी नहीं तैयार थी। पर अव्यवस्था हम सब ने देखी होगी, दुख की बात है। बहुत सारे लोग, परिजन हमने खोए हैं, आपने खोए हैं। न अस्पतालों में दवाइयां थी, मरीज बाहर तड़प तड़प कर अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारामारी हुई और लोगों ने दम तोड़ दिया। जबकि ये सबको मालूम है कि ऑक्सीजन के निर्माण में भारत अग्रणी है। हमने ऑक्सीजन का निर्यात किया। के तहत कोविड को एक अभिसूचित आपदा घोषित किया गया था और दूसरी 8 अप्रैल 2015 को आपदा में मारे गए पीड़ितों को 4 लाख तक का मुआवजा निर्धारित किया गया था। यानी हर पीड़ित परिवार को, जो कोविड से पीड़ित परिवार होंगे, उनको 4 लाख का कानूनी अधिकार है। आज इस जो कोविड न्याय अभियान है, इसके तहत कांग्रेस पार्टी ने यह मांग करी है, 2 मांग प्रमुखता से की है। पहली कि सरकार कोविड प्रभावित लोगों से मरने वालों के सही आंकड़े प्रस्तुत करे और ये सरकार की जिम्मेदारी भी है और इस देश की जनता को ये जानने का अधिकार भी है। दूसरी, जिस भी व्यक्ति की मौत कोविड से हो, उसके परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए ताकि परिवार अपने पैरों पर फिर खड़ा हो सके। केवल जान ही नहीं गई है कोविड से, सरकार की इस नाकामी की वजह से हमारे छोटे व्यवसायी, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो भूखमरी की कगार पर हैं। तो ये मांग है कांग्रेस पार्टी की सरकार से, और जो अधिकार दिया है संविधान ने इस अधिनियम के अंतर्गत कि 4 लाख का मुआवजा उन परिवारों को दिया जाए जिनकी मौत कोविड संक्रमण से हुई है। इन 2 मांग को लेकर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ये अभियान चला रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी जगह जगह पर इसको जा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, इस पूरे अभियान की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लोगों से संवाद भी कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का ये संकल्प उन कोविड परिवारों के लिए, और जो इस सदी की सबसे बड़ी आपदा थी, जो अर्थव्यवस्था चरमराई, जिन लोगों की जान गई, उनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का यह संकल्प है। और हम इस लड़ाई को आगे राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी
इस संघर्ष को आगे ले जाएगी। धन्यवाद। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, इसको पढ़िएगा। जो ये अधिनियम है जिसका मैंने जिक्र किया है और आपको प्रेस रिलीज में भी दिया जाएगा, ये अधिसूचना 14 मार्च की भारत सरकार की है। भारत सरकार ने ये अधिसूचना जारी की थी 2020 के इसके अंतर्गत, और 2005 की जो डीएमए की जो अधिनियम है उसके अंतर्गत ये आता है। तो हमारी मांग ये है कि 4-4 लाख रुपए भारत सरकार उन सभी लोगों को दे जो कोविड से जिनकी जाने गई। सारे ऐसे लोग थे और लॉकडाउन हुआ, तो इस वजह से जो पूरी तरह से ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था जो चरमराई है, ये क्या 3 महीने के राशन देने से हम उसको अपने पैर पे खड़ा कर सकते हैं? इस अर्थव्यवस्था को राशन बांटा, लोगों की मदद की, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग जो अन्य प्रदेशों में थे उनको लाने के लिए निशुल्क ट्रेनें, जिसकी मैंने अपनी कंस्टिट्यूएंसी और रायबरेली अमेठी में, क्योंकि जो ट्रेनें आती हैं हमारे यहाँ भी रायबरेली अमेठी से ही आती है, और इसके अलावा प्रदेश में अन्य जगहों पे भी जो ट्रेनें आई वो प्रदेश हम लोगों ने अपने तरफ से पैसा जमा करके उनके टिकट करा करके लोगों को बुलाया। तो चाहे राशन बांटना हो, मदद करना हो, किचन चलाना हो, कोविड के समय लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराना हो, ये सारी मदद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की। और मैं बधाई देना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी के उन जाबाज साथियों को जिनके ऊपर हजारों की संख्या में मुकदमे लिखे गए, पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता घर नहीं बैठा, वो सड़कों पर कोविड संक्रमित लोगों की मदद करता रहा आदरणीय प्रियंका जी के नेतृत्व में। कौन बैठा है? हाँ, हाँ। हम बिल्कुल उनकी बात सुनेंगे। कौन मना कर रहा है बात सुनने के लिए? तो हम लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल सुनेंगे बात। जी जब आएंगी हम लोग उनके संपर्क में हैं और जो भी उनकी समस्या होगी उनकी बात को सुनेंगे और समझेंगे भी, जो संभव मदद होगी वो की भी जाएगी। था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी देना, और अब लगातार सेकेंड फेज में हम लोग पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री, संबंधित प्रदेशों के मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि वो आंकड़े प्रस्तुत करें।